चलिए देखिए, अभी हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा है, अब हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉमन। थोड़ा सा इसके डिफिनीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति का या वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ध्यान देना पड़ा था तुम लोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है और जातिवाचक संज्ञा से उस पूरे जाति का। जाति मतलब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि ब्राह्मण, यादव, ठाकुर, ऐसा नहीं, वो वाली जाति नहीं। ये जाति मतलब उसका वर्ग। जैसे अब यहाँ पे लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो लड़कों की एक जाति हो गई, लड़कों का एक वर्ग हो गया और लड़कियों का एक वर्ग हो गया। इसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक ना। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति या वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जिन शब्दों से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनता है, लगभग उनकी सबकी जाति भी बनाई जा सकती है, सबका वर्ग बनाया जा सकता है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे नाम ले किसी लड़के का, तो लड़का का मान लो वैभव हो गया, तो ये लड़का जातिवाचक में आ जाएगा। लड़की का नाम लेंगे तो लड़की जातिवाचक में आ जाएगा। जिले का नाम लेंगे तो जिला जातिवाचक में आ जाएगा। देश का नाम लेंगे तो उस देश का नाम प्रॉपर नाउन होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन देश जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। नदी का नाम ले लेंगे, जैसे गंगा, जमुना, ठीक है, तो नदी कहेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा। नदी का नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कह देंगे कि महीना, तो महीना जातिवाचक में आ जाएगा। जैसे ही कह देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। किताबों का नाम, जैसे किताब कह देंगे तो जातिवाचक में आ जाएगा। जैसे ही उन किताबों में से किसी एक किताब का नाम ले लेंगे, किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक आपस में मिलते जुलते हैं। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनता है ना। जैसे मान लो देश जातिवाचक, देश का नाम व्यक्तिवाचक। लड़का जातिवाचक, लड़के का नाम व्यक्तिवाचक। अध्यापक जातिवाचक, अध्यापक का नाम व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। गांव जातिवाचक, गांव का नाम व्यक्तिवाचक। जिस शब्द से किसी विशेष का बोध होगा उसको व्यक्तिवाचक बोल देंगे, और जिस शब्द से कई बहुत सारी चीजों का बोध होगा उसी शब्द से उसको हम क्या बोल देंगे? जातिवाचक बोल देंगे, ठीक है ना। जैसे ये हो गया नदी, नदी का नाम हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जैसे गंगा हो गया, ठीक है। महीना, जनवरी कह देंगे, फरवरी कह देंगे, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, ये जातिवाचक में हो जाएगा। जाति हो जाएगा, ये व्यक्ति हो जाएगा। पहाड़ों का नाम, पहाड़ कह देंगे जात, पहाड़ों का नाम कह देंगे हिमालय, जात। नदी हो गया, सागर, महासागर, ऐसी सारी चीजें हैं धरती पे जितने भी चीजें हैं, जब उसके पूरे समूह की बात करोगे, पूरे उसके वर्ग की बात करोगे तो जातिवाचक में आ जाएगा। और जब प्रॉपर उसी के बारे में बात करोगे केवल, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो बात समझ में आ रही सबको? तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक आप लोगों को समझ में आ गया? अब इसी से रिलेटेड एक कल तुम लोगों का टेस्ट लेंगे हम, जिसमें यहाँ पे 20 या 25 शब्द लिखेंगे और उस 20-25 शब्द में से पूछेंगे कि कौन जातिवाचक है, कौन व्यक्तिवाचक है, तो आप सभी लोगों को बताना होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल पढ़ते हैं।